फाइनली ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये स्पंज केक माशाल्लाह तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये केक हमारा बन रहा है। तो ये देखिए इसको मैं आपको कटिंग करके भी बताता हूँ ये कैसा बनेगा। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है अंदर से। ये देखें, और ये देखिए मैं अब आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ ये कितना मज़ेदार बना है। ये देखिए, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आज हम मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल में मज़ेदार सा हम केक बनाएंगे जो बनाना बेहद आसान है और घर की चीज़ों से हम बनाएंगे। ये बहुत मज़ेदार सा केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने ये 200 ग्राम मैदा ले लिया है, 200 ग्राम मैंने चीनी ले ली है और 8 अदद मैंने अंडे ले लिए। ये 50 ग्राम मैदे पे मैं 2 अंडे लगा रहा। इस पे हम घी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। देखें सबसे पहले ये जो 8 अंडे हैं इनको हमने बीट करना है। ये सारे आप इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब ये देखिए हमने इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह बीट करना है ताकि सही ये फ्लफी सा बन जाए। इसको सही टेम्परेचर से हमने अच्छी तरह बीट करना है। ये देखिए जी हमने इसको 5 मिनट बीट किया है। तो ये देखिए जो चीनी है इसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो ये सारी अब इसके अंदर शामिल करके इसको भी 2-3 मिनट हमने बीट करने हैं। अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे। इसका हम विदाउट ओवन हम बनाएंगे, पतीले के अंदर हम इसको बनाएंगे। तो ये अब इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरह। ये चीनी को भी हमने 3 से 4 मिनट अंडों के अंदर सही अच्छी तरह बीट कर लिया है। तो चीनी सारी बहुत अच्छी तरह बीट हो चुकी है, अंडों के साथ हाल हो चुकी है। अब ये आधा मैदा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें मेरे पास ये बेकिंग पाउडर है, 2 चाय के चम्मच मैंने ये भर के ले लिए हैं। 2 चुटकी जो है ये खाने वाला सोडा है, मीठा सोडा है। तो ये 2 चुटकी उसकी मैंने ली है, ये भी साथ शामिल कर देंगे। अब इसको बीट करेंगे 2 मिनट के लिए मैदे को भी। ये बाकी जो है ये भी साथ साथ शामिल कर देंगे हम इसको बीट करके। ये देखिए जी माशाल्लाह हमने मैदा डाल के भी इसको बीट किया। ये बहुत ज़बरदस्त जो ये बैटर है बन के तैयार हो गया है। अब देखिए ये स्पैनर की मदद से ये सारा इसको उतार लेंगे। ये देखिए कि ये बड़े साइज का 10 इंची का मैंने सांचा ले लिया है। इसको ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करके ये देखिए नीचे मैंने ये बटर पेपर लगा लिया है। अब ये जो सारा बैटर है अब इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए कितना फ्लफी और कितना ये ज़बरदस्त बैटर बना है। ये देखें, अब देखिए जी इसको हल्का सा टैप कर लेंगे। तो ये देखिए पतीला मैंने 15 मिनट पहले आग नीचे जला ली थी, इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो ये मैंने इसके नीचे ये रेत और नमक मैंने मिक्स करके डाली है, क्योंकि रेत से बहुत अच्छी इसकी हीट बनती है तो केक अच्छा फूलता है। तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आता है रेत डालने से। वैसे नमक भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नमक और रेत दोनों को मिक्स किया है। ये मैंने बीच में एक सांचा रख लिया है। अब ये देखें इसको ऐसे उठा के बीच में रख देंगे, ऊपर से इसको कवर कर देंगे। इसके ऊपर एक कपड़ा भी गर्म हम डाल देंगे। अब हमने इसको 40 से 50 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ेंगे। 40-50 मिनट के बाद फिर इसको चेक करेंगे फाइनल इसका रिजल्ट क्या आता है। तो 40-50 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये 40 मिनट इसको लगे हैं जी। ये देखिए कुक बहुत ज़बरदस्त ये कुक हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए केक जो है ये फूल चुका है। इसको आप चेक करते हैं, देखें छुरी के साथ कोई चीज़ नहीं लगी है। जो भी आप स्टिक डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते समझे कि आपका केक जो है बन के तैयार है। ये देखें यहाँ पे हम इसको 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये केक माशाल्लाह ये देखिए जी ठंडा हो चुका है। अब हम इसके लिए सिरप तैयार कर लेंगे जो इसको अंदर से जूसी बनाएगा, नरम मुलायम बनाएगा। ये देखें ये 1 कप दूध का मैंने ले लिया है। ये 2 कप दूध के थे, इसको मैंने बॉयल कर करके इसको सही गाढ़ा कर लिया। अब ये 1 कप रह गया। अब यहाँ पे इसको शामिल कर लेंगे। ये देखें ये तेज गर्म दूध है। तो ये देखिए मेरे पास ये एप्पल वाली जैम है, इसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब ये दूध के अंदर ये शामिल करेंगे हम 2 चम्मच भर के ये शामिल करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये मैंने 1 कप गर्म पानी का ले लिया है। ये आधा कप मैंने शामिल किया है। अब यहाँ पे ये जाम शामिल इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए
अब ये दूध ये देखे, इसको ऐसे बीच में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसको भी बीच में ऐसे सही अच्छी तरह मैश कर लेने। ऐसे घुमाते रहेंगे तो ये जो सिरप सा बन जाएगा गाढ़ा सा, ये देखिए ऐसे। अब ये देखिए जी, अब ये जो हमने ये जो शीरा बनाया है जैम के साथ, ये अब सारा ऊपर ऐसे फैला देंगे। ये देखें, ये देखिए साइडों पे भी ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये साइडों पे हमने अच्छी तरह ये जो सिरप हमने बनाया ये सारा साइडों पे भी लगा लिया है। ये ऊपर टॉप पे भी ये देखिए सारा बहुत अच्छी तरह लग चुका है। अब ये देखिए ये बटर पेपर मैंने ले लिया है, इसको ऐसे दरमियान में रखेंगे। ये देखें, ये मेरे पास नारियल पाउडर है, ये 3 कलर के हैं। ये आम शॉप से ये आराम से मिल जाए, ये आम शॉप से ये मिल जाते हैं। तो ये नारियल पाउडर से इसके ऊपर से गार्निश हम करेंगे। ये जो नारियल पाउडर है ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर शामिल करेंगे। ये देखें, अब ये रेड कलर का है, ये भी देखें इसी तरह हम लगा लेंगे। ये देखें, और ये इसके ऊपर से ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखें, ऐसे उठा के ये देखिए थोड़ा थोड़ा नारियल पाउडर ऐसे। अब ये देखिए जी, हमने दोनों साइड पे ये रेड और ग्रीन दोनों साइड से हमने नारियल पाउडर लगा लिया। ये देखिए, आप बटर पेपर यहाँ बीच में से ऐसे उठा लेंगे। ये देखें, इसको उठा के साइड पे कर लेंगे। बटर पेपर है यहाँ पे फिर रख लेंगे। ये देखें, अब देखिए ये भी इधर ऐसे बटर पेपर लगा देना। ये देखें, ये देखिए ये येलो कलर का नारियल है, ये ऊपर हल्का हल्का ऐसे डाल लेंगे। ये देखें, ये देखिए ये बटर पेपर ऊपर से ये वाले भी उठा लेंगे। ये देखें, ये जो बाकी ये देखिए रह गए इधर। फाइनली ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये स्पंज केक बन के माशाल्लाह तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये केक हमारा बनना है। तो ये देखिए, इसको मैं आपको कटिंग करके भी बताता हूँ ये कैसा बनेगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना नरम है, कितना साफ है अंदर से। ये देखें, और ये देखिए मैं अब आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ ये कितना मज़ेदार बना है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का ये केक बना है। ये ज़बरदस्त सी केक की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताना। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।